बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। कांतिका नाम के एक समृद्ध नगर में चंद्रहास्य नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन नगर में एक साधु आया जो सभी घरों से भिक्षा मांगता, परंतु धनेश्वर के घर कभी नहीं जाता था। इस बात से दंपत्ति को बहुत दुख हुआ और उन्होंने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने स्पष्ट कहा कि निसंतान घर से भिक्षा लेना अशुभ माना जाता है, इसलिए वह उनके घर नहीं जाता। यह सुनकर धनेश्वर व्यथित हो गया और उसने साधु से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब साधु ने उन्हें 16 दिनों तक मां चंडी की विधि पूर्वक पूजा करने का उपदेश दिया। दंपत्ति ने श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और सुशीला को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने पूर्णिमा के व्रत की विधि भी बताते हुए कहा कि हर पूर्णिमा को दीपक जलाना और प्रत्येक बार दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना जब तक उनकी संख्या 32 ना हो जाए। दंपत्ति ने इस नियम का पालन किया और कुछ समय बाद सुशीला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। वहां उसके साथ एक विचित्र घटना घटी और उसका विवाह धोखे से करा दिया गया, जबकि वह स्वयं को अल्प आयु बता रहा था। कुछ समय बाद जब उसके प्राण लेने का समय आया तो मृत्यु भी उसे छू न सकी। अंततः यमराज ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। तब यह ज्ञात हुआ कि देवदास के माता पिता द्वारा पूर्णिमा का व्रत और मां काली की आराधना के प्रभाव से उसे दिव्य संरक्षण प्राप्त था। इस प्रकार बैसाख पूर्णिमा का व्रत संतान और दीर्घायु का वर देने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके मन की सब इच्छाओं को पूरा करे।